नेम प्लेट पर यूपी के आदेश पर रोक तो लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश आ गया कि कोई भी इस तरीके के बदलाव नहीं होंगे। हमारे संवाददाता अंजलि सिंह भी हमारे साथ बनी हुई है, अरविंद सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि का रुख कर लेते हैं। दुकानों के नाम पहचान के आदेश पर रोक तो लग गई है। अंजलि, बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है अंजलि कि एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई थी। हमने देखा बुलडोजर मॉडल यही उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था और देश के कोने कोने तक फैला। कहीं भी जाओ और ध्वस्त कर दो बुलडोजर ले जा करके, आनन फानन में ये कार्रवाई होने लग गई थी। और वही ट्रेंड जो यूपी सरकार ने अभी शुरू किया, उसको फॉलो करते हुए उत्तराखंड की गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश की सरकार भी नजर आई। ये धीरे धीरे देश भर में नासूर की तरफ फैल जाता, फिर दिक्कत होती। देखिए, बिल्कुल इसके राजनीतिक पहलू को अगर देखें तो कहीं ना कहीं यही वो बात थी जिस पर विपक्ष लगातार चोट भी कर रहा था। और जैसी बात अभी कही भी जा रही थी लगातार बयानों के माध्यम से कि एक तरह से आप एक समुदाय वर्ग को इस तरह का आदेश जब आप पारित करते हैं तो एक समुदाय वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं और ऐसे में ये विभाजनकारी नीति हो जाएगी। यानी आप सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार निशाना जो है साधा जा रहा था। अब ऐसे में जैसे आप कह रही है कि एक आप इसको मैसेजिंग की तरह या आप इसको एक ट्रेंड बनाने की तरह आगे बढ़ाते हैं। अगर एक जगह पर ये इंप्लीमेंट होता है तो दूसरी जगह, तीसरी जगह और ऐसे कर करके कई और राज्यों में भी इस तरह का आदेश जो है वो लाया जा सकता है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी आपके पास अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अरविंद। देखिए किस तरह से हमने देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में कि स्टार्ट हुआ, ट्रेंड सेटर उत्तर प्रदेश राज्य बनता है, उसके बाद उत्तराखंड, एमपी, हर जगह यही तस्वीरें देखने को मिलती है। अंदर खासकर अगर मैं आपसे पूछूं अरविंद, बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट से क्या टिप्पणी की गई? देखिए, सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांवड़ियों की ये आग्रह हो सकता है, कांवड़ियों की ये मांग हो सकती है कि उन्हें रूट के दौरान जो खाना मिले वो शुद्ध शाकाहारी हो। लेकिन इस तरह के निर्देश जारी करना कि उस रूट पर जो दुकानदार हैं वो अपना नाम लगाएंगे, स्टाफ का नाम लिखेंगे, ये बाध्यता दरअसल इसलिए है ताकि धार्मिक आधार पर उन लोगों की पहचान हो सके और ये एक समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार जैसी बात होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल खड़े किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कांवड़ियों की ये उम्मीद हो सकती है कि उनको शाकाहारी भोजन मिले, लेकिन क्या वो ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो खाना परोसने वाला है वो उन्हीं के समुदाय का हो या इस फसल को जो उगाने वाला है वो भी उन्हीं के समुदाय का हो? जाहिर तौर पर कोर्ट का जो ये सवाल जिस अंदाज में था वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था इन निर्देशों पर। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कोर्ट ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई होती है हमें नहीं लगता कि इस निर्देश पर अमल किए जाने की जरूरत है, हम फिलहाल अंतरिम रोक लगा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कोर्ट ने कहा है कि जो रूट पर फूड सेलर होंगे वो इस बात का उल्लेख जरूर करेंगे कि उनके यहाँ जो खाना मिल रहा है वो किस प्रकार का है, यानी वो शुद्ध शाकाहारी है या नहीं। और ये भी उल्लेख कर सकते हैं जिसका जिक्र किया गया, ऐसी कोई याचिका सामने आई है कि इन कांवड़ियों की तरफ से जो लोग जाते हैं उस वहां पर ये याचिका लगाई हो कि नहीं हमें ये चाहिए ही, खाना परोसने वाला हमारे समुदाय से होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसकी दुकान है, ये हमारे समुदाय की है या नहीं है, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए, ऐसी कोई याचिका? देखिए, कोर्ट में जो याचिकाएं आज सुनवाई के लिए लगी थी उन याचिकाओं में इन निर्देशों पर सवाल खड़ा किया गया था। इन निर्देशों के खिलाफ ही याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन कांवड़ियों की तरफ से या किसी समुदाय विशेष की तरफ से इस तरह की याचिका दायर नहीं की गई थी कि जो दुकानदार वहां पर खाना परोसते हैं इस रूट पर उनके नाम लिखे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले में अभी तक यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार जिनको पक्षकार बनाया गया था अलग याचिकाओं में, उनकी तरफ से कोई वकील आज पेश नहीं हुआ था, लिहाजा कोर्ट ने अंतरिम रोक जरूर लगाई है। लेकिन इस फैसले की जो कानूनी वैधता है उसकी समीक्षा करने के लिए कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और उनका जवाब आने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि यह अंतरिम रोक आगे बरकरार रखी जाए या नहीं रखी जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान जो कोर्ट का रुख रहा है, कोर्ट ने भी निर्देशों पर सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने टिप्पणियों के जरिए ये बात साबित करने की कोशिश की है कि शाकाहारी भोजन मिले ये एक अपेक्षा हो सकती है। लेकिन प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बड़ा सवाल तो यही कि देखिए इसको लेकर चौतरफा राजनीति हो रही थी और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ये बहुत ही गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ तौर पर फटकार लगाई है कहीं ना कहीं तीनों राज्यों को। आज मेरी नोटिस थी 267 में पार्लियामेंट में, ठीक वही बात मैंने कही जो पार्लियामेंट ने आज दोहराया है। मेरा कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इंडिविजुअल के खिलाफ है, रिलीजन के हिसाब से विभाजनकारी है, कास्ट के हिसाब से विभाजनकारी है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, हरिजनों के खिलाफ भी है, अनुसूचित जाति के खिलाफ है, ट्राइबल के खिलाफ है, बैकवर्ड के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
मैंने शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल किया था जी। और उसको प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसके लगाई मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। प्रमोद जी, जब ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया था, आपके जहन में आया, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जाती रही है। पहले हमने बुलडोजर एक्शन देखा, पहले एक्शन हो रहा है और उसका फिर किस तरीके से अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है, किसी की भी आशियानों को ध्वस्त कर दिया। वही ट्रेंड एक बार फिर उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ। उत्तराखंड और एमपी में भी इसको पिक तो कर लिया गया था, लेकिन अभी अमल नहीं किया गया। वक्त रहते कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि ऐसा नहीं होगा लागू। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता नाराज है भाजपा से, ये पिछले चुनाव में साबित हो गया। तो अब मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से जिस तरह पर्चे लीक हो रहे हैं, ये एक कदम उठाया था जो गैर जरूरी था, पूरी तरह गैर जरूरी। मोदी, बड़ा सवाल तो ये भी उठता है, देखिए किस तरह से आप बता रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, लेकिन इसको देखते हुए ही उत्तर प्रदेश से ये ट्रेंड शुरू हुआ और मध्य प्रदेश उत्तराखंड तक जा पहुंचा। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि किस तरह से वहां पर भी नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। तो ये तो बढ़ते चला जा रहा था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इस पर रोक लगेगी और एक ट्रेंड जो सेट करने की कोशिश की जा रही थी वो रुक जाएगा। जितने राज्य आपने गिनाए सब भाजपा शासित है ना, तो इनकी समस्या यही है, काम धाम कुछ किया नहीं, सिर्फ विभाजन करके समाज में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा पहचान ली और उसने रोक लगा दी इंतरिम। मुझे पूरी उम्मीद है, आज जब मैंने पार्लियामेंट में उठाया था तब भी उम्मीद जाहिर की थी, ये सुप्रीम कोर्ट इसे रोकेगा, तभी उसने अंतरिम आदेश दिया, क्योंकि होता क्या दिन का है, ये समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेम प्लेट पर यूपी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगाई गई है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। अंजलि और अरविंद हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।